हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, क्योंकि हार भी गए तो सीख ही मिलेगी। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है भारत वियतनाम साझेदारी। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? उत्तर है रामनाथ कोविंद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स नाम के चुनिंदा भाषणों के खंड 4 का विमोचन किया गया। इस पुस्तकों का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? उत्तर है अमेरिका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल IAVI अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य HIV, TB, कोविड-19 और अन्य संक्रामक और उपेक्षित बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए बेहतर जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के विकास में योगदान करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है? उत्तर है शहरी सहकारी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी बैंकों से आवास ऋण की सीमा को टियर फर्स्ट शहरों के लिए 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? उत्तर है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना के तहत वित्त पोषण को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% निजी उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए निर्धारित किया गया था। TDF योजना MSMEs और स्टार्टअप द्वारा उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास का समर्थन करती है। अगला क्वेश्चन है, OECD की हालिया रिपोर्ट जून 2022 के अनुसार FY23 में भारत के लिए GDP विकास पूर्वानुमान क्या है? उत्तर है 6.9%। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने वित्त वर्ष 2023 में भारत के लिए विकास दर में 6.9% की तेजी से कटौती की, जो पहले अनुमानित 8.1% थी। 2023 में सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान था। यह भारतीय रिजर्व बैंक के
7.2% की वृद्धि के अनुमान से कम है। दोस्तों, अब हमारा विशेष टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है भारत वियतनाम साझेदारी। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने वियतनाम का दौरा किया, जहां उन्होंने कुछ रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो मौजूदा रक्षा सहयोग के दायरे और पैमाने को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। भारत और वियतनाम द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इससे पहले भारत एवं वियतनाम ने डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोस्तों, इसका प्रमुख बिंदु क्या है? तो 2030 की दिशा में भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी। दोनों रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 2030 की दिशा में भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए। डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट। दोनों मंत्रियों ने वियतनाम को दी गई 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट को अंतिम रूप से देने पर सहमति व्यक्त की। इसके तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ वियतनाम की रक्षा क्षमताओं में काफ़ी वृद्धि हुई है और इसने सरकार के मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है। म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। दोनों ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पारस्परिक रूप से लाभकारी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और यह पहला ऐसा प्रमुख समझौता है जिस पर वियतनाम ने किसी देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 2016 में अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के साथ शुरुआत करते हुए सभी कार्ड देशों फ्रांस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया सहित कई लॉजिस्टिक्स समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। लॉजिस्टिक्स समझौते प्रशासनिक व्यवस्था है जो ईंधन के आदान प्रदान के लिए सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करती है और आपसी समझौते पर प्रावधान लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को सरल बनाने तथा भारत के बाहर संचालन के समय सेना के परिचालन में वृद्धि को बढ़ाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सिमुलेटर और मौद्रिक अनुदान। भारत वियतनामी सशस्त्र बलों के क्षमता निर्माण के लिए वायुसेना अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल में भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 2 सिमुलेटर एवं मौद्रिक अनुदान प्रदान करेगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारत और वियतनाम के बीच संबंध का। यद्यपि रक्षा सहयोग वर्ष 2016 में दोनों देशों द्वारा शुरू की गई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक रहा है, किंतु दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी पुराने माने जाते हैं। वर्ष 1956 में भारत ने हनोई, जो कि वियतनाम की राजधानी है, में अपने महावाणिज्य दूतावास की स्थापना की थी। वियतनाम ने वर्ष 1972 में भारत में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की। भारत वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज़ उठाने में वियतनाम के साथ खड़ा था, जिसका भारत अमेरिका संबंधों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। वर्ष 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक एकीकरण
तथा राजनीतिक सहयोग के विशिष्ट उद्देश्य से भारत द्वारा अपनी लुक ईस्ट नीति की शुरुआत के चलते भारत एवं वियतनाम के संबंध और भी मजबूत हुए। अब हम लोग चर्चा करेंगे सहयोग के क्षेत्र के बारे में। तो पहला पॉइंट है सामरिक भागीदारी। भारत और वियतनाम ने भारत की हिंद प्रशांत सागरीय पहल और हिंद प्रशांत के संदर्भ में आसियान के दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए साझा सुरक्षा, समृद्धि और प्रगति को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। अब हम लोग चर्चा करेंगे आर्थिक सहयोग के बारे में। तो आसियान भारत मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से भारत और वियतनाम के बीच आर्थिक क्षेत्र में सहयोग पर काफ़ी प्रगति देखने को मिली है। भारत को पता है कि वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में राजनीतिक स्थिरता और पर्याप्त आर्थिक विकास के साथ एक संभावित क्षेत्रीय शक्ति है। भारत द्वारा त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के माध्यम से वियतनाम में विकास और क्षमता सहयोग में निवेश किया जा रहा है। इसके साथ ही वियतनाम के मेकांग डेल्टा क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन, सतत विकास लक्ष्य, डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी भारत द्वारा निवेश किया गया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग के बारे में। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इस दौरान वियतनाम को भारतीय निर्यात 4.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वियतनाम से भारतीय आयात 6.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अब हम लोग चर्चा करेंगे रक्षा सहयोग का। तो भारत रणनीतिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अपने दक्षिण पूर्व एशियाई भागीदारों की रक्षा क्षमताओं को पर्याप्त रूप से विकसित करने में रुचि रखता है, जबकि वियतनाम अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में रुचि रखता है। वियतनाम भारत के ध्रुव उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश प्रणाली और ब्रह्मोस मिसाइलों में रुचि रखता है। इसके अलावा रक्षा संबंधों में क्षमता निर्माण, सामान्य सुरक्षा चिंताओं से निपटना, कर्मियों का प्रशिक्षण और रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सहयोग शामिल है। भारतीय नौसेना के जहाज INS किल्टन ने मध्य वियतनाम मिशन सागर 3 के लोगों के लिए बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाने हेतु वर्ष 2020 में हो ची मिन्ह सिटी का दौरा किया। इसने वियतनाम पीपुल्स नेवी के साथ पैसेक्स अभ्यास में भी भाग लिया। चीन कारक भी भारत और वियतनाम के रणनीतिक संबंध में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोनों देशों ने चीन के साथ युद्ध लड़े हैं और इनके चीन के साथ सीमा संबंधी विवाद भी है। चीन आक्रामक तरीके से दोनों देशों के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है, इसलिए चीन की आक्रामक कार्रवाई को रोकने के लिए दोनों देशों का साथ आना स्वाभाविक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें।